नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रति एमपी अपडेट चैनल पर, जहां हम आपको मध्य प्रदेश के हर जिले का बेहद सटीक, आसान और बातचीत वाले अंदाज में मौसम हाल बताते हैं। आज की इस रिपोर्ट में आपको एक ऐसी पूरी मौसम कहानी सुनने को मिलेगी जिसमें अलग अलग हिस्सों का विश्लेषण भी होगा, तापमान में होने वाले बदलाव भी होंगे, हवा की दिशा भी समझाई जाएगी और आगे क्या कुछ मौसम करवट ले सकता है वो भी आपको बिल्कुल क्लियर बताया जाएगा। इस बार की रिपोर्ट में खास बात यह रहेगी कि हम पूरे मध्य प्रदेश के हर इलाके, हर छोटे बड़े जिले को जोड़कर आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि चाहे आप गुना में हो या ग्वालियर में, भिंड में हो या मुरैना में, भोपाल में हो या इंदौर उज्जैन, सागर दमोह में हो या रीवा सतना में, पन्ना कटनी में हो या बालाघाट मंडला में, हर जगह का मौसम आपके सामने एकदम साफ तस्वीर की तरह रहेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश इस समय शुष्क और साफ मौसम वाले दिनों से गुजर रहा है। हर तरफ हल्की हल्की ठंडी हवा का असर नजर आ रहा है। खासकर उत्तर पश्चिम की तरफ से आने वाली हवा पूरे राज्य की दिशा बदल रही है। लेकिन इस साफ मौसम के पीछे क्या वजहें हैं? हवा की दिशा क्यों बदली हुई है? पश्चिमी विक्षोभ कब सक्रिय हो सकता है? नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से हमें कब मिलेंगी? और तापमान में किस तरह का उतार चढ़ाव आने वाला है? ये सारी बातें हम एक एक करके विस्तार से समझाएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की गलतफहमी न रहे। इस पूरे वीडियो के दौरान हम प्रदेश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हर हिस्से की बात करेंगे। चाहे आप शाजापुर, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास रहते हों, या फिर पूर्वी जिलों जैसे पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, मंडला, बालाघाट में रहते हों, हर जिले का मौसम बिल्कुल सटीक और आसान भाषा में आपके सामने होगा। वीडियो के अंत में हम आपको अगले 3 दिनों का पूरा पूर्वानुमान भी देंगे, जिसमें बताया जाएगा कि किन हिस्सों में तापमान गिरेगा, किन हिस्सों में बढ़ेगा, किस तरफ हवा की रफ्तार ज्यादा होगी और किस ओर हल्का फॉग दिख सकता है। इसके बाद हम एक बार फिर पूरी रिपोर्ट का हाईलाइट छोटा लेकिन प्रभावी तरीके से बताएंगे, ताकि आपको सब कुछ याद रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के पूरे मौसम की विस्तृत कहानी, जिसे हमने खास आपके लिए बेहद ध्यानपूर्वक, आसान भाषा में और बातचीत वाले अंदाज में तैयार किया है। मध्य प्रदेश के आज के मौसम की बात करें तो दोस्तों, अभी पूरे प्रदेश पर शुष्क और साफ मौसमी स्थिति बिल्कुल हावी है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी और सूखी हवाओं के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की ठंड का असर लगातार दिखाई दे रहा है। चाहे आप ग्वालियर चंबल संभाग में रहें, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना जैसे जिलों में हों, इन इलाकों में सुबह और रात के समय ठंडक साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे चल रहा है और आसमान पूरी तरह साफ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं प्रदेश के मध्य भाग की। भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बैतूल, इन सभी जिलों में आज का मौसम काफी स्थिर है। हवा न ज्यादा तेज है और न ही ज्यादा नमी वाली, जिस वजह से इन हिस्सों में दिन के समय हल्की गर्माहट और रात में अच्छी ठंड महसूस होती है। उधर दोस्तों, मालवा निमाड़ की तरफ देखें। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इन स्थानों पर भी आज साफ और सूखी हवा का असर कायम है। यहां भी बारिश की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। खेत खलिहानों में काम करने वालों के लिए आज का मौसम बिल्कुल अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि हवा की रफ्तार कम होने से दिन भर आरामदायक माहौल बना रहेगा। अब चलते हैं महाकाल और विंध्य के क्षेत्रों में। जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, इन जिलों में भी आज का मौसम बिल्कुल सूखा और साफ है। किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। यहां सुबह हल्की धुंध देखने को मिल सकती है, लेकिन शाम तक आसमान पूरी तरह साफ हो जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, पूरे मध्य प्रदेश में आज का मौसम पूरी तरह शुष्क, साफ, स्थिर और ठंडी हवाओं के नियंत्रण में रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी उन आधी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातों की, जिन्हें समझना जरूरी है, ताकि आपको आने वाले दिनों की पूरी तस्वीर साफ दिखाई दे। जैसा कि हमने पहले बताया, इस समय पूरे प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बिल्कुल भी नहीं है। हिमालयी क्षेत्रों पर भी कोई बड़ा बादल तंत्र एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से ठंडी, सूखी और तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं बिना किसी रुकावट के सीधे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं। यही हवाएं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, रीवा जैसे बड़े जिलों में
दिन के तापमान को हल्का नियंत्रित और रात के तापमान को लगातार गिरा रही है। अब बात करें नमी वाली हवाओं की, तो बंगाल की खाड़ी इन दिनों बेहद शांत है। कोई बड़ा लो प्रेशर, कोई डीप डिप्रेशन या कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी नहीं दिख रही। इसका सीधा मतलब यह है कि महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बारिश जैसी गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। कटनी, पन्ना, भिंड, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सीधी, सिंगरौली और उमरिया, इन जिलों में भी आकाश पूरी तरह साफ रहेगा और हवा का रुख स्थिर है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों पर नजर डालें तो बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, इन सभी इलाकों में भी नमी का स्तर कम है। खेतों में फसलों पर ओस जमने की प्रक्रिया थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन बारिश का कोई खतरा नहीं है। बादल भी न के बराबर मौजूद हैं। बुंदेलखंड के हिस्सों में सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, इन जिलों में हवा की रफ्तार थोड़ी कम दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि यहां पहाड़ी ढलानों से आने वाली हवाएं धीरे बहती हैं। इस वजह से सुबह हल्का कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन दिन चढ़ते ही आसमान पूरी तरह साफ हो जाता है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, यहां हवा की गति थोड़ी तेज रहती है और यही तेज हवाएं यहां रात के तापमान को 17-18 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकती हैं। मालवा निमालदाय के हिस्सों में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, यहां हल्की सुबह की ठंड के बाद दिन में तापमान सामान्य बना रहता है। खेतों में सरसों और गेहूं की बोवाई करने वालों के लिए यह मौसम बिल्कुल अनुकूल है। हवा ठंडी है लेकिन नुकसानदायक नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि अभी मध्य प्रदेश की मौसमी परिस्थितियां बहुत स्थिर हैं। कोई बदलाव, कोई बड़ा बादल तंत्र, कोई बरसाती गतिविधि, कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तापमान में मामूली गिरावट होती रहेगी और पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आने वाले अगले 3 दिनों के विस्तृत पूर्वानुमान की। अगर आप किसान हैं, ट्रैवलर हैं या बस मौसम को लेकर चिंतित रहते हैं तो ये हिस्सा आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला दिन, आने वाला दिन। इस दिन पूरे मध्य प्रदेश में तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर बना रहेगा। इन हवाओं के चलते ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, गुना में रात का तापमान सबसे कम रहेगा। भोपाल, सीहोर, शाजापुर, विदिशा, राजगढ़ में भी हल्की ठंडक बनेगी। इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम के इलाकों में दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पूर्वी जिलों रीवा, सतना, पन्ना, कटनी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया में हल्की धुंध सुबह के समय देखने को मिलेगी। दूसरा दिन, आगे का दिन। इस दिन भी मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी शांत है, मौसम तंत्र कमजोर है और हवा की दिशा बिल्कुल वही रहेगी। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट में रात का तापमान और गिरकर 16-17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ग्वालियर, चंबल में हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी, जिससे वहां दिन में थोड़ी ठंडक और बढ़ेगी। भोपाल और इंदौर में तापमान सामान्य रहेगा, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। तीसरा दिन, अगला दिन। यह दिन भी पिछले दोनों दिनों की तरह ही रहेगा, यानी कोई बदलाव नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई बादल नहीं। सुबह की हल्की धुंध, दिन में हल्की गर्माहट और रात में बढ़ती ठंड, यही पैटर्न बना रहेगा। प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली थोड़ा ज्यादा कोहरा जम सकता है। महाकौशल के हिस्सों में जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहां सबसे संतुलित मौसम रहेगा। 3 दिनों का निष्कर्ष यही है, मौसम पूरी तरह स्थिर, बारिश की कोई संभावना नहीं। रात के तापमान में गिरावट जारी, दिन का तापमान सामान्य। चलते चलते दोस्तों, अब आपको पूरी रिपोर्ट का एक प्रभावी और आसान हाईलाइट सारांश भी बताता चलूं, ताकि पूरा मौसम आपके दिमाग में एकदम साफ बैठ जाए। सबसे पहली बात, पूरे मध्य प्रदेश में इस समय पूरी तरह सूखा और साफ मौसम बना हुआ है। ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं आ रही हैं और ना ही हिमालयी क्षेत्रों पर कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिस वजह से प्रदेश के हर जिले भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, पन्ना, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, सिंगरौली